નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાયપોથીના પાઠ નંબર 2 कच्छ की शेर જેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। જોઈએ प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रमांक प्रश्न के सामने दिए गए चौरस बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, यह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है, तो जवाब आवश्य सी भचाउ। नंबर 2, कंडला क्या है, तो तेनो जवाब आवश्य बंदरगाह। नंबर 3, कच्छ में 72 जिनालय कहाँ है, तो जवाब आवश्य ए मांडवी में। त्यार पछी नंबर 4, सुजन कच्छ की कला का परिचय कराने वाली एक खाली जगह संस्था है, तो जवाब आवश्य बी संस्था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, शाम खियाली को हम कच्छ का खाली जगह कह सकते हैं, तो जवाब आवश्य प्रवेश द्वार। नंबर 2, गांधीधाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है, तो जवाब आवश्य सिंधी। नंबर 3, हाजीपीर में पीर का खाली जगह है, तो जवाब आवश्य मजार। नंबर 4, खाली जगह का स्थान आदिपुर में है, तो जवाब आवश्य गांधी स्मृति। नंबर 5, खाली जगह से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है, तो जवाब आवश्य सूरजबारी। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि, तो जवाब आवश्य क, यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। त्यार पछी नंबर 2, नखत्राणा लोकप्रिय स्थान है क्योंकि, तो जवाब आवश्य ब, यह प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। त्यार पछी नंबर 3, काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना, तो जवाब आवश्य अ, एक अनूठा अनुभव है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है, तो जवाब आवश्य गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है, यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। त्यार पछी नंबर 2, भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, तो जवाब आवश्य भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने का कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, मरुभूमि रेगिस्तान જોઈએ તેનો जवाब, तो जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती, यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है, ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के प्रायः ऊँट पर प्रवास करते हैं, इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। त्यार पछी नंबर 2, कच्छ के 3 बड़े शहर જોઈએ તેનો जवाब, तो मांडवी, भूज और मुद्रा ये कच्छ के 3 बड़े शहर है। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है, यह बड़ा प्राचीन नगर है, यहाँ राजमहल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भूज वैभवशाली नगर, यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है, यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। त्यार पछी नंबर 3, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल, तो જોઈએ તેનો जवाब, भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है, यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है, यहाँ रामायण काल का माना जाता है।
लखपत में सिखों का गुरुद्वार है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। ત્યાર પછી નંબર 4, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। જોઈએ તેનો जवाब। सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समुद्र नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। જોઈએ તેનો जवाब। पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया है। प्रवास में 45 विद्यार्थी और 3 शिक्षक थे। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाइयाँ थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहाँ बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीपें और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों और यात्री आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले से ही आरक्षित एक लॉज में उतरे। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहाँ की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी नक्काशी और शिल्प की बारीकी देखने लायक है। अगले दिन हमने टोड रॉक और पोलो ग्राउंड देखा। फिर हम वशिष्ठाश्रम गए। अचलगढ़ पर स्थित भूतहरि की गुफा देखी। हम अबुदा देवी के मंदिर भी गए। नखी तालाब में हमने नौका विहार का मजा लूटा। एक दिन हमने आबू के सबसे ऊंचे गुरु शिखर पर दत्तात्रेय के पद चिन्हों के दर्शन किए। वहाँ के ऊंचे विशाल घंट को बजाया और उसकी मधुर ध्वनि का आनंद लिया। हमने वहाँ के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की भी मुलाकात ली। हम वहाँ 3 दिन रहे। सबने मिलकर खूब आनंद किया। उस प्रवास की यादें अभी तक मेरे मन में ताज़ा है। ત્યાર પછી नंबर 2, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 14 सदगुरु सोसाइटी, भक्तिनगर, अहमदाबाद 380007, 20 नवंबर 2013। प्रिय मित्र आरुषि, सप्रेम नमस्कार। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहां से लौटे हैं। पहले हम नैनीताल गए थे। उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मजा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसे अभी बोल उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने सारा नगर घूमकर देखा। डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। वुलर और मानसबल झीलें में भी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वे डल का मुकाबला तो नहीं कर सकती। श्रीनगर और पहलगांव के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया। शालीमार और निशाबाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदवन में घूमने के जैसा आनंद आया। मैंने वहाँ के कई स्थानों के फोटो लिए हैं।
कुछ फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ, शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र आलोक। प्रश्न नंबर 7, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम। હવે અહીંથી આપણે વાર્તા પૂર્ણ કરવાની છે। તો જોઈએ નીચે જવાબ। एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था। रामू को खेल कूद का शौक था। उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेती बाड़ी का शौक था। उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई। उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया। अब किसान बहुत खुश है। उसके बेटे ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिखाया है। प्रश्न नंबर 8, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। અહીં આપણે ગુજરાતી આપેલું છે, તેની નીચે આપણે તેનું હિન્દીમાં વર્ણન અનુવાદ જોઈશું। તો જોઈએ પહેલા ગુજરાતી। હિરણ નદીની પશ્ચિમ બાજુએ સુરતદાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે। સંધ્યા ટાળે પંખીઓના ટોળા પોતાના માળામાં ભણી ઉડી રહ્યા છે। ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે। ત્યારે ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ। સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા। માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પક્ષી અને જીવજંતુઓ પણ સાતા અનુભવવા लाग्या। જોઈએ હવે તેને આપણે हिंदीમાં। हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरजदादा विदा ले रहे थे। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसले की ओर उड़ रही है। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। प्रश्न नंबर 9, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। नंबर 1, सितारा। तो જોઈએ તેનો जवाब। आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बता लाओ मैं हूँ कौन। ત્યાર પછી नंबर 2, हाथी। गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। ત્યાર પછી नंबर 3, चिराग। मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे 2 साथी है तेल और बाती। नंबर 4, पाठशाला। ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश। प्रश्न नंबर 10, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। અહીં આપણે શબ્દો આપેલા છે, અભ્યાસ, વિનય, સંધ્યા, પ્રગતિ, અભિવાદન, મહકના, સંગ્રામ, શાયર, હમદર્દ અને ચિરાગ। જોઈએ તેને આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં। તો અભિવાદન, અભ્યાસ, ચિરાગ, પ્રગતિ, મહકના, વિનય, શાયર, સંગ્રામ, સંધ્યા અને हमदर्द। प्रश्न नंबर 11, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, अधीक्षक। तो જોઈએ તેનું वाक्य। मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। नंबर 2, प्रभाग। तो જોઈએ તેનો जवाब। फिल्म प्रभाग आज बंद था। नंबर 3, वरिष्ठ। तो वाक्य જોઈએ। वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है। नंबर 4, कनिष्ठ। तो જોઈએ તેનો जवाब। कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। नंबर 5, सचिव। तो वाक्य જોઈએ। मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। प्रश्न नंबर 12, दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, दयावान। तो જોઈએ તેનું वाक्य।
राजा बहुत दयावान था। नंबर 2, मूल्यवान, समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। 3, कृपालु, संत कृपालु होते हैं। 4, थोड़ा सा, दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। 5, अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है। 6, सुंदर, उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। 7, प्रिय, गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। तो ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠની સ્વાધ્યાયપોથીના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે. તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો અને મિત્રોને પણ જરૂરથી શેર કરજો. થેન્ક યુ.